सुनने में कितना अजीब लगता है कि कोई पत्नी अपने ही पति के खिलाफ अननेचुरल रिलेशनशिप की कंप्लेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी के ओल्ड सेक्शन में 377 में एक ये बात कही गई है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल रिलेशनशिप बनाता है, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया था, जो कि अब बदल दिया गया है और पुराने सेक्शनों को बदल दिया गया है और इसमें ये नया सेक्शन हो गया है बीएनएस में 74। उसमें क्या होता था कि अगर कोई पत्नी अपनी पति के खिलाफ ही कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाती है तो उसमें 10 साल की सजा होती है और उसमें उसको बेल लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस बात पर हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आप लगातार कानूनी जानकार बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि आजकल आप देख रहे होंगे, आप अपने आसपास की सोसाइटी में, गांव समाज में, कि एक लड़का और एक लड़की शादी कर लेते हैं और रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद वो उस तरीके से टिक नहीं पाते हैं, पति पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन वो नहीं चला पाते हैं और झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ दिन के पहले ही एक मुंबई में एक ऐसी वारदात हुई थी। वक्त था 26 फरवरी 2024। रिसेंटली ये बात थी, पिछले साल की ये बात थी कि उसमें एक कपल है, उसने शादी कर ली और शादी करने के उपरांत उनको एक 10 साल की उनकी एक लड़की भी है और उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। और अच्छा नहीं चल रहा था तो उनमें वारदात इतनी बढ़ गई थी कि वो पति और पत्नी दोनों अलग अलग सोने लग गए। पत्नी और उसकी वो बच्ची वो एक कमरे में सोती थी और उसका जो पति था वो किसी बाहर कंपनी में काम करता था। उसका घर पर बहुत कम आना जाना होता था, इसलिए वो बरामदे में ही सोता था। तो यही मुकदमा मुंबई में दर्ज हुआ है, जिसका एफआईआर नंबर 166 है। और उसमें ये कहा गया है पत्नी के द्वारा कि 26 फरवरी 2024 को ये वारदात हुई थी कि उसका पति आया और रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया गया था कि वो आता है, उठ के आता है और दरवाजा खटखटाता है और वो उस वक्त उस पत्नी के साथ छेड़खानी करता है और उसको धमकी देता है। पत्नी ने उसी वक्त 506 थ्रेटिंग के तहत उसने एफआईआर दर्ज करवा दी एक एप्लीकेशन थाने में, कस्तूरबा सब पुलिस स्टेशन में मुंबई में एक एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद अगले दिन वो फिर आता है और रात को 1:30 बजे के करीब वो उसको फिर उसके कमरे में जाता है और वहां पर कमरे में जाकर उसका वो बाथरूम यूज करता है और उसकी चीजें यूज करता है और उसको धमकी देता है और उनके बीच में थोड़ा सा हाथापाई हो जाती है। तो इसी बेस पर अगले दिन एक और एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसी एफआईआर में और अंडर सेक्शन जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें 354 है, 323 है, 506 है। 354 कहती है कि छेड़खानी के बारे में कहती है और 323 लड़ाई झगड़े के बारे में कहती है और 506 धमकी के बारे में बात करती है। तो पहले क्या होता था कि इनमें 1 साल से 5 साल तक का सजा का प्रावधान दिया गया था, लेकिन जो 377 था, जो अननेचुरल रिलेशनशिप था, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया था। तो उसमें क्या होता था कि उसको बेल लेनी पड़ जाती थी, लेकिन ये जो 377 है वो ऐसे ही लगाई नहीं जाती थी पुलिस के द्वारा, क्योंकि इसमें वाइफ के द्वारा मेडिकल करवाना होता था और वो मेडिकल उस वक्त वो करवाती नहीं थी। मेडिकल में वो या झूठा पाई जाती थी, क्योंकि वो उस वक्त ऐसी कोई भी हरकत हुई नहीं होती है और ये सारी चीजें झूठी होती हैं। तो इसी बेस पर वो पुलिस वाले 377 हटा देते हैं और जो हस्बैंड होता है उससे कुछ पैसे ले लेते हैं और वो उसको हटा देते हैं। इससे ऐसे झूठे केस बहुत अधिक बढ़ गए थे, लेकिन अभी ये बदल दिया गया है, ये 74 में कर दिया गया और अलग अलग सेक्शन कर दिए गए, इसके अलग अलग पार्ट्स बना दिए गए हैं। जैसे 75 है, 76 है, 77 है, कुछ इस तरीके से इनका पार्ट बना दिया गया। सब में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, सबका अलग अलग बात है।
अब उसमें क्या होता है कि जब वो उसके घर पे रात को जब वो उसका बाथरूम वगैरह यूज करता है और चीजें यूज करता है और उसमें वो एफआईआर कर देती है, उसके बाद उस में जजमेंट में ये होता है कि पहले तो वो जो हस्बैंड होता है वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, मुंबई के हाई कोर्ट में पहुंच के ना, और जो एफआईआर होती है उसको क्रॉसिंग करवाने की कोशिश करता है। लेकिन हाई कोर्ट भी उसको मना कर देती है कि हम इसको एक वास्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज हुई है वहां पर होना हुआ है, इन चीजों का होना हुआ है, ये कोई झूठी चीज नहीं है। तो हाई कोर्ट ने भी उन चीजों को डिनाई कर दिया है। और डिनाई करने के बाद अब वो जो पति है वो उन चीजों से वहां पर बेल ले रहा है और वो चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो कुछ इस तरीके का ये मामला हुआ था। तो हमें भविष्य में हमें अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप नहीं बनाना है। हम अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि पति पत्नी ही पति पर कुछ इस तरह का लांछन लगाए और पति पर ही इस तरह का कोई केस दर्ज करवा दे। तो दोस्तों लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं ऐसे नई जजमेंट के साथ। तो बने रहे हमारे वीडियो में, हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।